ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु आयरी राव बसियो परवादीण्यो भवे जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की 24 तीर्थंकर भगवानी की वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन दिशा का श्रवण कर रहे हैं। शीतकालीन वाचना के अंतर्गत हम सार समुच्चय नाम का एक ग्रंथ जो कि आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज के द्वारा रचित है, उसके ऊपर आचार्य विश्वसार जी महाराज ने सार देशना नाम का प्रवचन दिया। सार मतलब होता है किसी वस्तु का सत, संपूर्ण इतनी भगवान के द्वारा देशना दी गई हैं, इतनी बातें भगवान के द्वारा बताई गई हैं, हम सभी बातों को तो समझ नहीं सकते और न सभी बातों को जान सकते और न हमारी इतनी योग्यता है हम सब बातों को जान पाएं। हम क्या गणधर भी जितना भगवान बोलते हैं, जितनी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, उतनी दिव्य ध्वनि को गणधर हमको नहीं बता पाते। जितना भगवान के अंदर ज्ञान है उतनी दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। अनंत ज्ञान है उनके पास, तो केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान की कोई था ही नहीं है। ऐसे उस अनंत ज्ञान को भगवान की दिव्य ध्वनि में पूरा आ नहीं सकता, खिर नहीं सकती। जो खिरती है उस जितनी खिरती है, जितना है उतनी खिरती नहीं है, और जितनी गड़दड़ झेलते हैं उतनी बोल नहीं पाते। इतना विषय है, इतना विषय है। जब आचार्य गौमठ सार जीव कांड में कर्म के हर कर्म का 9 कर्म की वर्णन करते हैं। प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। भोजन है, भूख लगती है, असाता वेदनी कर्म का उदय। वेदनी कर्म को उदय से हमको भूख लगती है, असाता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तुमको भूख लगती है। क्षुधा वेदनी जब सताती है तो हमको भूख लगती है। तो क्षुधा वेदनी जब हमको सताती है उस समय उसके 9 कर्म बहुत सारे सामने आते हैं। जैसे खाना देख लिया हमने, अथवा कोई अच्छी सुगंध सूंघ ली, भोजन की चर्चाएं सुन ली, पेट खाली हो गया, बहुत मेहनत कर ली हमने, आने वाली हमको प्यास तो 1 घंटे बाद लगती, लेकिन तीव्र गर्मी पड़ गई, हमको प्यास आज ही अभी लग गई। वैसे हम हर 2 घंटे बाद पानी पीते थे, आधा घंटे में गलत सूख गया। वैसे तो 4 घंटे बाद खाना खाते, लेकिन आज मेहनत का काम ज़्यादा हो गया, वो वेदनी कर्म उदीर्णा को प्राप्त हो गया। तो हर कर्म का 9 कर्म होता है।
कर्म अपने 9 कर्म से ही उदय में आता है। तो जैसे एक व्यक्ति भोजन करने बैठा और आपने उसको भोजन में बहुत सुंदर अच्छी तरीके से सादे थाली लगाई, उसकी सुंदर से अलग अलग जगह वस्तुएं रखी, बाटी रखी और सुंदर अच्छी सुंदर, आप देखना उसको भोजन करने के भाव बदल जाएंगे। अति प्रसन्नता के साथ वो भोजन करेगा। एक स्टील की थाली में आपने लगा के रख दिया, एक वहीं चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में आपने बढ़िया रखा है, उसी में आपका हलवा है, उसी में गुलाब जामुन है, उसी में सब्जी अलग अलग कटोरी रखी है, और सामने आप रखिए, आप देखो आपका मन प्रसन्न हो जाए। आया जैसा प्रेजेंटेशन होता है सामने वाला, वैसा हमारा मन करता है। ऐसी जिनवाणी जो हम सुनते हैं, तो जितनी अच्छी तरीके से जिनवाणी के लिए प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है प्रस्तुतिकरण, उससे वक्ता के अंदर प्रसन्नता आती है। आप कितने उत्साहित हैं, आप कितनी अच्छी तरह से निवेदन कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी तरह से हर कार्य को सुचारू से अंजाम दे रहे हैं, उसको देखकर वक्ता के अंदर उत्साह आता है। अच्छी जिनवाणी सुनाना चाहिए। महाराज जी बोल दो, हम सुनने बैठे हैं। ठीक है भैया, हम बोल दे रहे, तुम सुन लो। नहीं, गाय से भी दूध निकालना होता है ना, गाय से भी दूध निकालना होता है, सहलाना पड़ता है उसे, पुचकारना पड़ता है उसे, हाथ फेरना पड़ता है, हरी घास खिलानी पड़ती है, तब जाके उससे दूध निकलता है। नहीं तो आप उससे दूध नहीं प्राप्त कर सकते गाय से। सीधे बैठ जाओ, अब दूध तो आप लोगों ने कभी लगाया नहीं होगा, देखा तो होगा कभी, गांव गांव में कभी रहे होगे तो गाय से दूध निकालने में, निकाले ना, सीधे बाल्टी लेकर पहुंच जाओ, कभी दूध नहीं आएगा। उसे हरा घास दिखाना पड़ेगा, हाथ फेरना पड़ेगा, पुचका उसको ममत्व दिखाना पड़ेगा, बात्सल दिखाना पड़ेगा, बच्चे को उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं उसके थन दूध से भरेंगे लबालब, तब जाके दूध निकलेगा। और तुमने सीधे लेके गए बाल्टी तो लात और मार देगा, कुछ नहीं देगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा वन विहार के लिए गया, और वन विहार में क्या हुआ, घोड़ा अचानक बिचक गया। तो वो व्यक्ति राजा उस वन में भटक गया, घोड़ा अचानक बिचक गया और गहरे घैन जंगल में उसको ले जाकर एक गड्ढे में गिरा दिया। राजा जैसे ही गड्ढे में गिरा तो उसके हाथ पैर में जगह जगह छिल गया और चोट लग गई, वो वहीं पड़ा था। तभी एक भील वहाँ से निकल रहा था, उसने देखा और उसकी राशि भूसप समझकर पूछा, आप कौन है? तो उसने, मैं अमुक नगर का राजा हूँ। तो आप तो मेरे राजा हुए, मैं भी तो इसी नगर की सीमा में आता हूँ। तो उसने उनको बाहर निकाला और अपनी कुटिया में ले गया, और वहाँ पर उसका बड़ी उपचार किया उसने जड़ी बूटियों के साथ। उसके पास एक गाय थी, भील के पास गाय थी। राजा मलेच्छ था, मांसाहारी था, उसने तो मांस के अलावा कुछ खाने को और था ही नहीं। कहाँ दूध खीर खाई जिसने, वो तो मांस खाने वाला व्यक्ति, उसने कहाँ दूध खीर का आनंद लिया हो। पर जो भील था उसने बढ़िया उनको दूध से अनेक प्रकार के पकवान बनाए, अनेक प्रकार के पकवान बना बना के उसको खिलाए। राजा जल्दी से स्वस्थ हो गया। उसने कभी तक आज तक ऐसे पकवान नहीं खाए थे। क्या ही खाया था, मांस खाया था, चटपटा मांस खाया था, मीठा दुग्ध, ना तो दूध का पान किया ना तो ऐसे मिष्ट पकवान खाए। उसे तो लगा था ये तो अमृत है, सब देखो तो कितना अच्छा है। तो उसने पूछ लिया, ये तुम्हें कहाँ से मिलता है, कौन देता है तुमको? तो बोला, मेरे पास कामधेनु है। कामधेनु मतलब होता है गाय, गाय का दूसरा नाम होता है कामधेनु। मेरे पास कामधेनु है, वही ये सब कुछ देती है। राजा के तो दिमाग में बैठ गया, ये कामधेनु तो मुझे चाहिए। इसलिए बड़े लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, प्रभुत्व जिनके ज़्यादा उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और एक नीतिकार कहते हैं, उनको अपने घर में ज़्यादा नहीं बुलाना चाहिए। जो नेता हैं,
या विशेष पदों पे कोई आसीन है जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है, ऐसा है जो चीज़ जिस चीज़ पे निगाह पड़ जाए वो अपना ले लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने घरों में ज़्यादा नहीं बुलाना चाहिए, अपनी वस्तुओं को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, अपने घर की स्त्रियों को, अपने घर के सामान को उनके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। क्या पता कब उनका मन आ जाए, चाहिए फिर तो उनको वो नहीं दोगे, एन केन पिकरण साम दाम दंड भेद, किसी प्रकार से वो वस्तु को हासिल करेंगे। इसलिए पहले के लोग जो व्यवस्थाएं थी घरों की, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी। हमको लगता था कि इतनी सारी जगह का कोई उपयोग नहीं कर रहे लोग, हमको लगता था कि हमारे पूर्वज इतनी बड़ी जगह में बस 4 कमरे बनाएं, ये इतना बड़ा आंगन छोड़ दिया, ये बाखर छोड़ दिए, पोखरी छोड़ दी, ये छोड़ दिए। उद्देश्य समझो, पहले घर के बाहर 2 चबूतरे रहते थे, दोनों तरफ गेट के, जिसको अंदर घर में प्रवेश नहीं करना, बाहर के बाहर निकालना, चबूतरों पे काम करना, निकाला। फिर उसके बाद एक और अंदर कमरा होता है, उसमें फिर चबूतरे 2 रहते थे। थोड़ा और घनिष्ठ है तो उनको उस गद्दी वहां बनी हुई है, उस गद्दी पे बैठा के वहीं निपटा दिया। फिर उसके बाद एक आंगन होता था, कोई और ज्यादा घनिष्ठ है, आंगन तक उसको लेके जाते थे, आंगन में निपटा कर देते थे, घर के कमरों तक नहीं पहुंचाते थे। जो बहुत ही सगा होता था वही घर के कमरों में पहुंचता। नेता अभिनेता पॉलिटिक्स, जो बीच की बाखर होती है, जहाँ गद्दी बस वहां बिठाला, चाय पानी पिलाई और वहीं कभी विदा। देख नहीं पाए इनके घर में है क्या और घर कितना बड़ा है और लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कुछ ही पता नहीं चलता था। आज तो इतने छोटे छोटे घर हैं, हर एक एक जगह का उपयोग किया जाता है, तो वही हॉल में सब दिख जाता है, एक हॉल से सब पता जाता है, कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है, कहाँ डाइनिंग रूम है, कहाँ स्टोर रूम है, कहाँ पैसे रखने का स्थान है। सब एक व्यक्ति एक आपके हॉल में बैठकर पूरा आपके घर को चेक कर सकता है, उसे कहीं जाने जरूरी नहीं है। एक सोफे पे बैठे रहेगा, आधा घंटे में आपके पूरे घर की स्कैन कर लेगा। आप किधर टॉयलेट जाते हैं, किधर वॉशरूम जाते हैं, किधर सोने जाते हैं, किधर खाने जाते हैं, किधर, हर बात एक हॉल से पता चल जाएगी। सब खुला, ओपन। नीतिकार कहते हैं कि कभी भी राजा को अथवा प्रभुत्वशाली व्यक्ति को अपनी बहुमूल बेशकीमती सुंदर वस्तु नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उनका मन आ गया उस पर तो फिर या तो प्राण जाते हैं, नहीं तो वस्तु जाती है। नहीं देंगे तो प्राण लेंगे वो, या जबरदस्ती अपहरण कर लेंगे, अथवा देना पड़ेगा। अब जैसे ही उसने कामधेनु का नाम सुना, अब तो राजा के अंदर था मुझे वो कामधेनु चाहिए, किसी भी कीमत पे वो कामधेनु चाहिए। और वो कहता है कि ये लो तुम पैसे की थैली, मुझे कामधेनु चाहिए। इधर जब तक ढूंढते ढूंढते सैनिक भी वहाँ पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ राजा था। मंत्री तो उन्होंने मुंह मांगी उसकी राशि देने का बोला, और मंत्री ने एक पोटली भर कर उसको दिया कि राजा ने चाहिए, मतलब चाहिए, आपको देना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं भाई, मेरा तो ये कोई मैं बेचने के लिए नहीं रहा, ये तो मेरी घर का परिवार का एक सदस्य जैसा है, ये तो मेरी गाय, मैं इसको दे नहीं सकता किसी को। तो मंत्री समझाता भैया दे दे, पोटली मिली रही है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी, गाय की गाय जाएगी। तो राजा का तो मन आ गया उस पर, अब चाहिए राजा को कामधेनु। तो वो बेचारा विवश होकर उसको गाय देनी पड़ती। राजा गाय को ले गया और उसने महलों में उसको गाय को रखा। अब उसको याद आ रही थी उन्हीं चीज़ों की जो पकवान उसने खाए थे, दूध से बने हुए अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, अच्छे अच्छे सब पकवान जो दूध से बनते हैं, मावा से बनते, सब खाए थे। अब उसको याद आ रहे थे मावा, कतली, काजू बर्फी, सब याद आ रही थी। अब वो क्या करता है, उसको तो क्या बोला था, कामधेनु ने दिया है। अब वो एक बड़ा सा कुपरा मंगवाया उसने और उसके आगे रखा, कामधेनु इसमें बर्फी दे, कामधेनु इसमें रसगुल्ला दे। अब कामधेनु दे नहीं रही कुछ, तो उसने सोचा आगे से नहीं देती, पीछे से देती हो, तो उसे कुपरा पीछे रख दिया। फिर बोला कामधेनु गुलाब जामुन दे, रसगुल्ला दे, ये दे वो दे।
अब कानुधनी कुछ भी नहीं दे रहे। उसने थोड़ा हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा तो उसने गोबर करा और लहसुन करा। अब उसे आ गया गुस्सा कि देखो ये कामधेनु वहां तो सब देती थी, तो यहाँ कुछ भी नहीं दे रही है। खूब उसको मारा, लेकिन वो क्या ही देगी, वो तो गोबर और मल के अलावा क्या देगी, मूत्र के अलावा। और बहुत उसको पीटा, लेकिन वो कुछ नहीं दिए। बाद में आखिरी में गुस्से में उसको वापस वहां भेजा गया। ये धोखा किया है मेरे साथ, ये तो कुछ देती नहीं है। और वो व्यक्ति को तो पता ही था कि ये तो कुछ निकाल भी नहीं सकता, तो वैसे ही पोटली रखा था। और जैसे ही वापस लाया, उसने कहा तुम्हारी काम लो, ये काम देने कुछ नहीं, तुमने धोखा दिया हमको, तो फिर आप पहले तो ये अपनी पैसे पकड़ो और ये हमको वचन दो कि आप फिर से नहीं मांगोगे, तब हम बताएंगे कैसे देती है। हाँ, नहीं मांगेंगे, वचन देते हैं। आप बताओ आपको यहाँ कैसे देती थी, हमारे यहाँ क्यों नहीं दी? तो गाय कुछ नहीं देती है, वो दूध देती है। ये दूध देती है। अब प्रक्रिया करने वाला यदि समझदार है, इसी दूध से पकवान बना लेता है, इसी दूध से रसगुल्ला बना लेता है, खीर बना लेता है, मावा मिष्ठान बना लेता है। वो जो समझदार नहीं है, वो इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर। ऐसी वस्तु हमारे पास है, हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमें आना चाहिए। यदि नहीं आता, आप उस वस्तु का आनंद नहीं ले पाओ। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा, कहते हैं आप कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। ये बाजार में ये आपको पता है पदम जी, यदि आपका पेट दुखे और आप जाओ कहीं आयुर्वेद की दुकान पे, तो वो तुमको एक भस्म दे देंगे, गोधूम भस्म। गोधूम भस्म देंगे, तो आप जैसे ही खाओगे पेट ठीक हो जाएगा। बढ़िया पैक करके सुंदर गोधूम भस्म डिब्बी, उस पर लिखा है, अच्छी स्लिप लगाइए, गोधूम भस्म तुमने दिया 50 का नोट और लेके आ गए। वाह, गोधूम भस्म क्या था वो कंडे की राख थी। गाय के कंडे को जला के जो राख बनाई जाती ना, उसको बोलते हैं गोधूम भस्म। भस्म नहीं, राख, गाय के गोबर के कंडे की राख। और वही गोबर का कंडा कोई तुम्हें वहां से उठा के देता जला के, तुम्हें मैं खाऊंगा कंडा, ये राख हम खाएंगे, हम तो बाजार से दवाई लेके खाएंगे, ये राख नहीं खाते। और वही बाजार में गए, उसने कह दिया लो ये गोधूम, इसको खाओ ठीक हो जाओगे। तुमने खाई, ठीक हो, देखो हम चीज वही दी, लेकिन जितना अच्छी तरह से उसे प्रस्तुतिकरण किया गया, वही चीज आपको फ्री में भी मिल रही थी, तो आप नहीं लेने वाले थे। और उसी चीज को जब डिब्बी में पैक कर दिया गया, उस पर पन्नी लगा दी गई, पैम्पलेट लगा दिया गया, नाम दे दिया गया, और आप हंसी खुशी उस 50 रुपए दे दिया। जितना सुंदर प्रस्तुतिकरण है, वस्तु कितनी अच्छी है। जाते हो आप शादियों में लिफाफा लेके, अंदर कितना है ये नहीं किसको पता, लेकिन लिफाफा कितना सुंदर, ये सब आदमी सोचता है सुंदर लिफाफा है तो अच्छा होगा, पर लिफाफा आप इतना सुंदर रखते हो, भले उसमें तुम्हें 101 रुपये रख जाओ, लेकिन बाहर की पैकिंग आप बहुत सुंदर रख दिए, जैसे 4 लोगों के बीच में आपका सम्मान बना रहे। तो जितनी अच्छी तरह से आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, उससे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। ये कर्म का 9 कर्म है, कर्म का 9 कर्म होता है। ऐसी जितनी अच्छी तरह से आप सुनेंगे, जितनी तरह से आप निवेदन करेंगे अच्छी तरीके से, उतनी अच्छी जिनवाणी आपको सुननी मिलेगी। आज मैंने यहाँ पर कह रहे हैं संत कुलभद्र स्वामी महाराज, ग्रंथ है सार समुच्चय, उस पर देशना आचार्य विश्व महाराज की सार देशना है। कर बंध का कारण कौन है, किससे बनता है कर्म का बंध, इस विषय पर चर्चा करते हैं। कसाय बस गो जीवो कर्म बदनाति दारुणम, तेनासो क्लेश मापनोति
भवकोटि सुदारुणम। कसाय की वशीभूत हुआ ये जीव कर्मों का तीर बंद करता है। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, तभी आपके पास बहुत अच्छा सुंदर सुनहरा अवसर है। द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। तत्व को जानना है, द्रव्यों को जानना है, जैन दर्शन को समझना है। यदि वास्तव में आप जैन दर्शन को समझना चाहते हैं, जैन दर्शन में दो चीज़ हैं, एक क्रिया पक्ष है, एक दर्शन पक्ष है। हम जैन धर्म को सामान्य ना लें। ये जैन धर्म बहुत उत्कृष्ट धर्म है, और ये जैन धर्म एक दर्शन है, एक विचार है, एक सोच है। आदिनाथ से महावीर तक के कालों में जातियां नहीं होती थी, ऐसी वर्ण व्यवस्थाएं थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ऐसी वर्ण व्यवस्थाएं थी। तो आचार्य कह रहे हैं कसायों के वशीभूत हुए जीव तीव्र कर्म का बंध करता है। चर्चा चल रही थी द्रव्य संग्रह। जैन दर्शन को हमने एक सामान से पूजा पाठ के अंदर गर्भित कर दिया। जैन धर्म को हमने पूजा पाठ के अंदर गर्भ कर दिया, जबकि जैन धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म एक सोच थी। जैन दर्शन एक सोच है, एक विचार है। अहिंसा का विचार है जैन दर्शन, सत्य का विचार है जैन दर्शन, अचौरी का विचार है जैन दर्शन, अपरिग्रह का विचार है जैन दर्शन, ब्रह्मचर्य का विचार है जैन दर्शन। पहले कभी ये जैन जातियां नहीं होती थी, पहले वर्ण व्यवस्था थी, धर्म जैन था। कार्य के आधार पर वर्णों का, कार्य के आधार पर लोगों को विभक्त किया गया था। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करता है वो वैश्य कहलाएगा, जो पूजन पाठ आदि क्रियाओं को कराता है वो ब्राह्मण कहलाएगा, और जो नीच कार्य करता है वो शूद्र कहलाएगा। ये वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी। उन वर्ण व्यवस्थाओं के अंतर्गत धर्म सब, कोई कुल देवता मानकर जैन धर्म को मानता था, तो कोई सम्यक्त के रूप में जैन दर्शन को मानता था, सच्चे देव के रूप में जैन दर्शन को मानता था। धर्म था जैनी। सब सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 सिद्धांतों का पालन करने वाला जैन कहलाता। जो पंचशील सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने जिनका उपदेश दिया, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थों ने जिनको उपदेश दिया, ऐसे 5 शील सिद्धांतों का पालन करने वाला वह जैन होता था। जीवों की हिंसा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सुधार संतोष व्रत का पालन करना, परिग्रह परिमाण करना, ये श्रावकों के लिए 5 शील सिद्धांत। इनका पालन करते थे वे जैन होते थे। आज पालन करने वाले कटुता धीरे धीरे बढ़ती गई, और ये दर्शन जातियों में बट गया, अलग अलग जातियों में बट गया। और अब ऐसा लगता है कि जैन मतलब जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ वो जैन, बस वही जैन होता है और कोई जैन नहीं होता है। अब जातियों में बंटने से क्या हो गया, जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ सिर्फ वही जैन कहलाता है, कोई और जैन नहीं होता। हाँ, अब कुल की अपेक्षा से तो वह जैन वही कहलाएगा जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन दर्शन की अपेक्षा से, सिद्धांतों की अपेक्षा से जो 5 व्रतों का पालन करता है वो हर व्यक्ति जैन कहलाता। जैन जिना इति देवा सा जैना, जिन जिसका देव है वह जैन है। जो जिनको अपना देव मानता है, आराध्य मानता है, यानी जिनेश्वर को, भगवान को अपना आराध्य मानता है, इष्ट मानता है, वह व्यक्ति जैन कहलाता है। जिना इति देवा सा जैना, जिन जिसके देव हैं, अथवा जो जिनको देव मानता है, जिन्हें भगवान को देव मानता है, अपना इष्ट मानता है, वे सभी व्यक्ति जैन कहलाते हैं। अब कलुषताएं बढ़ती गईं और संप्रदाय के रूप में ये विभाजन होते गए। अब सिर्फ हम जैन कुल में जन्म वाले व्यक्ति को ही जैन मानते हैं, क्योंकि अन्य कुल में जन्मने वाला व्यक्ति जैन भगवान को मानता नहीं है, इसलिए जैन भी नहीं मानते उसे। और जो व्यक्ति अगर अन्य कुल में उत्पन्न भी होता है और इसकी श्रद्धा जिनके प्रति है, तो वह भी जैन ही है। तो जैन दर्शन एक विचारधारा थी,
हमने उस विचारधारा को क्रिया में कन्वर्ट कर दिया। हमने अभी आज कोई हमसे पूछे कि भैया जैन दर्शन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? जैन धर्म को क्या बोलोगे? विपुल, विपुल नाम है तुम्हारा, क्या बोलोगे? जैन धर्म क्या है? आज तुम 25 साल की अवस्था को प्राप्त हो गए होगे। 25 वर्ष की अवस्था में तुम समझदार हो, तर्क वितर्क करना जानते हो, अच्छा बुरा जानते हो। कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कोई व्यक्ति, कहीं आप गए, वो कोई विदेशी मिल गया आपको और आपसे पूछने लगा जैन धर्म क्या है, तो क्या बोलोगे आप? कुछ तो बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे? हैं? और क्या है जैन धर्म? क्या ही बोलोगे? तुम्हें अपनी बात धर्म के बारे में पता क्या है? अपने जैन धर्म के बारे में आपको क्या पता है? क्या है जैन धर्म? आपको बताओ भैया, आप बताओ, क्या बोलोगे? जैन धर्म क्या है? किसे कहते हैं जैन धर्म? जैन धर्म किसे कहते हैं? कुछ नहीं बोल पाओ, क्योंकि आपको जो भी पता है ना, क्या पता है? जिस स्कूल में पानी छान के पिया जाता है, या रात्रि भोजन नहीं किया जाता, अवक्ष नहीं खाया जाता, मांस का त्याग किया जाता है, झूठ का त्याग किया है, चोरी का त्याग किया है, ये त्याग किया जाता है, वो त्याग किया जाता है, ये छोड़ा जाता है, वो छोड़ा जाता है, ये जैन धर्म है ना? क्रिया जैन धर्म नहीं है। क्रियाएं तो जैन धर्म में होने वाली क्रिया है, छोड़ना तो जैन धर्म की क्रिया है। जैन धर्म की क्रिया मतलब जैन धर्म कुछ और। रात्रि भोजन त्याग जैन धर्म नहीं है, पानी छान के पीना जैन धर्म नहीं है। ये तो जैन दर्शन में, जैन धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं। जो जैन दर्शन को पालेगा, जो जैन दर्शन को समझेगा, वो रात्रि भोजन नहीं करेगा। जो जैन दर्शन को समझेगा वो हिंसा नहीं करेगा। जो जैन दर्शन को जानेगा वो झूठ चोरी कुशील परिग्रह का कार्य नहीं करेगा। जो जैन दर्शन को जानेगा वो दिन में भोजन करेगा। पर जैन दर्शन क्या है? जो जैन दर्शन को जान लेगा वो नित्य दिन भगवान का अभिषेक करेगा। जो जैन दर्शन को समझ लेगा वो दिन प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ करेगा। जो जैन दर्शन को समझ लेगा वह व्यक्ति गुरुओं को आहार देगा। पर जैन दर्शन क्या है? ये जो जैन धर्म के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, ये धर्म नहीं था। हम जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं हमारे। बैठ जाओ। वो धर्म के अंदर होने वाली क्रियाएं। पर धर्म क्या है ये हमको आज बोधित, आज तक ही नहीं पता चला। हम तो क्रियाओं को ही धर्म मान बैठे, क्रियाओं में ऐसे लिप्त हो गए, ऐसे लिप्त हो गए, ऐसे लिप्त हो गए। हमको ऐसा लगता है क्रिया ही सब कुछ है। एक क्रिया छूट जाती तो हमारा जी नहीं लगता उस दिन। किस दिन तुम्हारा अभिषेक छूट जाए तो तुम्हारा जी आकुल व्याकुल होता है। यदि कोई ने थोड़ा कुछ कह दिया कि आज नहीं करेंगे अभिषेक, हो गया हमारा, तो तुम लड़ बैठोगे उसके लिए। कैसे नहीं करोगे? कुछ थोड़ा भी हो जाए ऊंचा नीचा, जो आप दिन की डेली प्रतिदिन की क्रियाएं आपकी जो निश्चित हैं उनमें थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो आपका जी अकला जाता है। आज तो हमारा धर्म अधूरा रह गया, और आज तो हमने उपवास किया तो माला छूट गई, अब तुम्हारा उपवास चला ही गया आप तो। आज उपवास, अरे ऐसा हो गया, आज तो हम अभिषेक ही नहीं देख पाए, आज तुम्हारा उपवास गया, खत्म। आकुल व्याकुल हो रहा है, आज तुम्हारा उपवास था और हमने अभिषेक नहीं किया। अब इससे क्या, दिखा दे भैया, दिखा दे भैया, दिखा दे, जो आ रहा है एक मूर्ति रख के दिखा दे। पीछे पड़े हैं, रो रहे हैं, झुलस रहे हैं, झुलसा रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमको तो बस वो क्रियाएं इतनी गहरी दिमाग में बैठ चुकी हैं, इसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। हमें तो यही समझ में यही धर्म है।
आचार्य कह नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म यदि आपके अंदर आ जाता तो क्रियाएं तो जरूर आपको दिखती। अंतरंग में कोई यदि मां गर्भवती है तो स्वतः ही है कि जब वो गर्भ आएगा बढ़ेगा तो स्वतः ही धीमे चलना प्रारंभ कर देगी। कोई धीमे चल रहा है इसका मतलब नहीं समझना कि उसके अंदर गर्भ है। कोई धीरे धीरे चल रहा है, संभल के चल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसके पेट में गर्भ है। लेकिन गर्भ धारण करेगी तो स्वतः ही धीरे चलना पड़ेगा उसे। अपने आप उसकी चाल बदल जाएगी, अपने आप उसकी गति बदल जाएगी। तो ऐसी धर्म आएगा तो अपना चेहरा स्वयं बदल जाएगा, भाव बदल जाएंगे, परिणाम बदल जाएंगे। पर अभी तक तो आपके जैसे परिणाम 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 1 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, जैसी कसाय आप घर में करते थे वैसी यहाँ कर रहे हो। जैसी 5 साल पहले जब आप कोई पूजन पाठ नहीं जानते थे वैसी अभी जब से जानने लगे और ज़्यादा करने लगे। कम से कम हमें पूजन नहीं आती थी, कुछ नहीं आता तो शांति से दर्शन करके भग लेते थे। अब जब से पूजन क्या सीख ली, वो पाटे के पीछे लड़ाई होती है। जब से पूजन क्या सीख ली, जब से अभिषेक क्या सीख लिया, वो अभिषेक के कलश में लड़ाई होती है। कम से कम पहले नहीं जानते थे तो शांति से हाथ जोड़ के खड़े रहते, कोई भी करे हमें क्या करना है, पहले तुम करो चाहे पहले तुम करो, हमें तो कोई, हम खड़े खड़े देखते थे। लेकिन जैसे ही हमने अभिषेक की विधि सीखी, अब पहला कलश तो मैं ही करूंगा, 3 दिन से ये कर रहा है, आज तो मैं ही करूंगा। और यदि आज नहीं उसने उठाया ना तो आज देख लेना, आज लड़ाई हो जाएगी, आज तो कुछ भी हो जाए। यदि आज उसने पहला कलश किया तो आज नहीं छोड़ने वाले हैं, आज नहीं छोड़ने वाले। ये धर्म आया कहां से है? और कसाय धर्म है क्या? हम जब कुछ नहीं जानते थे तब उतनी कसाय नहीं होती थी। अब जैसे जैसे जानने लगे हैं, स्वाध्याय करने लगे हैं, अभिमान आ गया, हम बहुत जानते हैं, बिना पूछे तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसे तो 4 बार पूछे तब बताएंगे हम, तो तो बताएंगे नहीं। और ऐसे अपने आप में घमंड में कि हम तो बहुत ज्ञानी, हम बहुत जानते हैं, और दूसरे को ऐसा ही, तुम नहीं इतना सा नहीं जानती, तुम ये भी नहीं जानती, क्या जानते तुम, उसको इतना हीन दिखाना चाहेगा। हम में धर्म आ गया है ऐसा समझता है। धर्म आया है कि कसाय आई है? धर्म आ रहा है, कसाय आ रही है। जैसे जैसे मंदिर में व्यक्ति का, एक व्यक्ति बाहर से आया, उसने यहाँ पर अपना घर बनाया, ट्रांसफ़र हुआ व्यक्ति का, कोई नए शहर में ट्रांसफ़र हुआ, तिनसुकिया में किसी का ट्रांसफ़र होकर आया तो भैया कुछ नहीं, नया नया व्यक्ति था ना, उसे कोई से मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा क्या होता, 2-5 साल रुका, उसको क्या कमेटी में कोई सदस्य बन गया। इसी बीच में धीरे चल के थोड़ा सा और उसका वर्चस्व हो गया। अब तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कहूँगा वही होगा यहाँ पे। एक समय ऐसा था उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी, ऐसे करके उसको इन्वॉल्व करके उसे पद दे दिया। अब तो उसे ऐसा लगता है जैसा मैं कहूँगा वैसे ही होना चाहिए, अब तो जो मैं बोलूँगा वो होना चाहिए, और हर कार्य में आक्षेप करके ऐसा ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो अब जितना हम धर्म के नज़दीक आ रहे हैं, जितना धर्म से जुड़ रहे हैं, गुरुओं से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, मंदिर में समय ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पहले 10 मिनट आते थे, 20 मिनट आने लगे, 20 से आधा घंटा आने लगे, 1 घंटा आने लगे, 2 घंटा मंदिर बैठ लगे, तो उससे कसाय हमारी बढ़ रही है, कम हो रही है। अब हमको मंदिर अपनी बफौती लगने लगा। अभी तक तो मंदिर हमको मंदिर लगता था, अब मंदिर हमको मेरे बाप की बफौती है। कोई कील ठोक तो दे यहाँ से वहाँ तक, लड़ लेंगे, कुछ ऐसा वैसा हो तो नहीं जाए, कोई चिटाई तो ना छू ले, कोई पाटा तो ना उठा लिया किसने, माला तो नहीं छू ली। अब हर चीज़ तो मेरे दिमाग में बैठी है। जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, यदि उसके अंदर उसकी कोई सूतक पातक है उसके घर में, और जैसे उसने प्रवेश किया मंदिर में,
आप पूजन छोड़ के पूरा समय उस पर ध्यान रहे। अब ये माला तो हाथ नहीं लगा रहा, चिटाई पे तो नहीं बैठ रहा, स्टूल पे तो नहीं बैठ रहा, वेदी के पास तो नहीं जा रहा, अभिषेक तो नहीं पकड़ रहा। अरे आपकी हो क्या गया आपको? आप धर्म करने आए थे कि वॉचमैन बनकर चौकीदारी करने आए थे? वहां पर एक एक चीज को आप वॉच कर रहे हो, उसके ये कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी से भगवान के दर्शन कर रहा है, कितने पास कर रहा है, आप देख रहे हैं। अब अगर इसने पैर रखा ना, तुरंत मैं उठ के पकड़ूंगी इसे। अब आप देख रहे हो ये पैर कब रखता है उस देरी की धर तक, वो कब मैं इसे पकड़ती हूँ। वो हाथ में है दीपक, दीप है, हाथ में नैवेद्य, वो दृष्टि पूरी ऐसी जा रही है, इधर चढ़ाते जा रहे हो, ऐसे देखते जा रहे हो, तेरी निगाह जैसे। कहाँ है धर्म? किधर है धर्म? धर्म के लिए आए थे हम मंदिर, धर्म करने लिए आ रहे हैं मंदिर, लेकिन धर्म कर कहाँ रहे हैं? कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि धर्म पता ही नहीं है ना। हमने तो यही सोचा एक थाली इधर दूसरी थाली में कर लिया, हो गया हमारा धर्म। 4 पन्ने पलट लिए एक ग्रंथ के, हो गया धर्म। भगवान का विषय देख के ताली बजा ली, ऐसे ऐसे हो गया धर्म। यही तो धर्म मान के रखे। और इसी में संक्लिष्टता करते रहते हैं, कसाय करते रहते हैं, भाई बैठे बैठे दूसरे प्रति अशुभ सोचते रहते हैं। यही भूल जाते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में हम कसाय करेंगे, मायाचारी करेंगे, छल कपट करेंगे, उसका प्रायश्चित मंदिर में आकर कर सकते हैं। वो मंदिर में बैठे बैठे हम छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, तो भैया अब इसका प्रायश्चित तुम जाके कहाँ करोगे? अब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर तुम कहोगे हमने मंदिर में कसाय करी है? अन्य जगह करते तो मंदिर में भगवान के सामने प्रतिकोण करते हो, प्रायश्चित करते हो, आलोचना करते हो। वो मंदिर में कसाय से भरे हुए हो, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। जगह खाली है और तुम्हारा जिसको आप पसंद नहीं करते वो यदि आके बैठ गया तो ऐसे पैर फैला कर बैठ जाओ, वो और ना बैठ पाए। और जैसे जिसे तुम पसंद करते तो वो आ गया ना, तो सकड़ के बैठ जाए, आ जाए, नहीं बैठ जाए, कहीं नहीं जा। कहाँ? भगवान के सामने ही, गुरु के सामने ही, प्रभु के सामने ही। हम वहां पर ही बैठे बैठे मायाचारी कर रहे हैं, वहां पर बैठे छल कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बुराई तक कर रहे हैं। वो ऐसी है। पूजन तो हुई एक आधार के, इतने कोई बात छिड़ गई तो पूजन तो वहीं रह गई, वो बुराई चालू गई बैठ बैठ। एक कह रहे अरे पहले पूजन तो कर लो तुम लोग, तुम्हारा चक्कर हम और पूजन नहीं कर पा रहे। हो गया धर्म, चल रहा है धर्म, यही धक्कापील चल रही है। उसी धक्कापील में आप पड़े हुए, आपने आज तक ना धर्म जानने की कोशिश की, ना धर्म समझने की कोशिश की, और ना धर्म समझ पाया। बातें करते हो, इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बस इन्हीं बातों को आप अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगे हो। आचार्य बोल कह रहे हैं जितने तुम जगत के होशियार हो ना, जितने आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो, उतने ही धर्म क्षेत्र में अकुशल हो। तुम कुशलता अपने आप को समझ रहे हो, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, मैं उसके बारे में, तो भैया जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा कसाय, उतना ज़्यादा कर्म का बंध, उतनी ज़्यादा दुर्गति की निकटता। क्या अपने आप को कुशल समझते हो? तुम नरक गति के निकट जा रहे हो, तेरी गति के निकट जाते हो और सोच रहे हो कि देखो मैंने कितनी होशियारी से काम किया, किसी को पता भी नहीं चला। हम कितने कुशल हैं, हम कैसा बात घुमाना जानते हैं, हम कैसे देखो बात को घुमाते हैं। आप बात घुमा लो, कर्म तुम्हें फिर 4 गति में ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, तो तुम चक्कर खाकर घूमते रहना। फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। भूख से कम खाना चाहिए, जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए थोड़ा। आयुर्वेद कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि जितनी भूख है उससे कम खाओ तो स्वस्थ बने रहो। और पूरा
गले तक खा लिया ना, फिर बाद में जब भोजन फूलेगा ना तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, है ना। कल आएंगे, कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।